गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मेरी वीडियो रहेगी एक ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर जो कि एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। आपकी, मेरी, सब लोगों की प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम का नाम है पैसा। पैसों की जो प्रॉब्लम होती है उसे जो है काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिस वजह से जो है आप पैसों की प्रॉब्लम को जो है काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, जो पैसों की जो प्रॉब्लम होती है ना, अक्सर में लोगों की वो प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं से आ जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो पैसा आता है वो आखिर जाता कहाँ है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताऊंगी जो सच में काम आते हैं। पहला तरीका है, आपकी जो भी मंथली इनकम या सैलरी आती है उसका जो है 10% अलग बचा के रखो और बाकी जो बचा है उसे जो है पूरे महीने में खर्च कर दो। दूसरा तरीका है, आप जो भी खर्च करते हो उस खर्च को लिखना शुरू करो। स्टार्टिंग के 7 दिनों तक अपने खर्च को लिखो। आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। अगला तरीका है, अगर आपका कुछ भी खरीदने का मन है तो सबसे पहले ये पता कर लो कि आप उसे इसलिए खरीदना चाहते हो क्योंकि आपका मन है या फिर इसलिए क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। यहीं से पैसे सेव होने शुरू हो जाते हैं। 24 घंटे रुको, अगले दिन देखो, हो सकता है कि उस चीज की उतनी आपको जरूरत ना लगे। हर महीने अगर पैसे कम पड़ जाते हैं तो सिर्फ खर्च कम करने से जो है आपके पैसे नहीं बचेंगे। आपको जो है अदर इनकम सोर्सेज ढूंढने की भी ज़रूरत है। अगर आपने हर महीने किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लिया है पर आप उसे उतना यूज़ नहीं करते हो तो उसे आज ही बंद कर दो। ईएमआई लेने से पहले आप पहले खुद से पूछ लो कि अगर अगले 3 महीने में अगर आपको कहीं से भी कोई सैलरी इनकम रिसीव ना हुई तो आप इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरोगे। महीने की शुरुआत में जैसे ही सैलरी या फिर इनकम आती है तो एक बजट बना लो, ताकि महीने के अंत तक जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो आपको उस टाइम पछताना ना पड़े। हर ऑफर सस्ता नहीं होता है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसीलिए खरीद रहे हो कि उसमें 50% का डिस्काउंट है, तो वो आपका 100% खर्च है। एक इमरजेंसी फंड जरूर बना के रखो, ताकि अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़े तो आपको किसी और के पास हाथ ना फैलाने पड़े। जब भी आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो तो पहले जो है ज़रूरी सामानों की लिस्ट बना के रखो। लिस्ट से बाहर सामान नहीं खरीदना है। अगर आपने कोई उधार लिया है तो उसे पहले छोटे छोटे अमाउंट पे करना शुरू कर दो, उसके बाद जो है बड़े अमाउंट की तरफ सोचो। अगर सेविंग हर महीने नहीं हो रही है तो आप लास्ट में भी कर सकते हो। अगर आपको बाहर खाने की आदत है, जैसे कि हर इंसान को होती है, तो आप सिर्फ हफ्ते में एक बार बाहर खाना प्रेफर करो। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो 24 घंटे के लिए अपनी उन चीज़ों को ऐड टू कार्ट कर दो। हो सकता है अगले दिन आपको उन चीज़ों की उतनी ज़रूरत महसूस ना। ऑफर को देखकर मत खरीदो, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया है कि जो आपका डिस्काउंट है वो फिर आपका 100% खर्च बन सकता है। इसलिए ऑफर को देखकर एक्साइटमेंट मत बढ़ाओ अपनी। महीने आपको एक अलग इनकम सोर्स खोजने की ज़रूरत है। अगर आपको बोनस या फिर एक्स्ट्रा इनकम मिले तो उसे सारा खर्च करने के बजाय उसमें से थोड़ा सा हिस्सा सेविंग कर लो, आपके ही काम आएगा। महीने कैश में थोड़ा खर्च करो, क्योंकि जब कैश हाथ से जाता दिखेगा तो आपका मन ज़रूर ना खरीदने के लिए करेगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो बार बार जो है अपना बैलेंस चेक करते रहो। जैसे ही अमाउंट कम दिखनी शुरू हो जाएगी आपका मन ज़रूर उन चीज़ों को खरीदने के लिए मना करेगा। दूसरों की बराबरी मत करो। अगर कोई इंसान ज़्यादा खर्च कर रहा है तो ऐसा मत सोचो कि मुझे भी इतना ही करना है, क्योंकि उसकी सैलरी अलग है, उसकी इनकम अलग है, आपकी इनकम अलग है। किसी चीज़ का महीने में यूज सिर्फ एक बार होना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे खरीदो, उसे आप रेंट पे भी ले सकते हो। हर महीने अपना एक फाइनेंशियल गोल रखो कि मुझे 5,000 या फिर 500 रुपये सेव करनी है तो करनी ही है। अगर आप कोई भी बड़ी चीज़ खरीद रहे हो तो 2-3 दुकानों या फिर वेबसाइट पर उसके जो है प्राइस कंपेयर कर लो, उसके बाद ही खरीदो। और अगर आप लोन लेने की सोच रहे हो तो लोन तभी लो अगर आप उसे टाइम पर चुका सको। अगर दोस्तों के साथ बाहर कहीं खाने पीने या फिर पार्टी करने जा रहे हो तो पहले अपना बजट सेट कर लो। आज कर लेते हैं, ये शायद महंगा पड़ सकता है। अगर घर पर कोई चीज़ खराब हो गई है तो उसे तुरंत बेचने के बजाय उसे रिपेयर करवाओ। पूरे महीने का बजट अपने दिमाग में नहीं बल्कि कागज़ पर लिख कर रखो, क्योंकि कागज़ पर लिखी गई प्लानिंग जो है ज़्यादा फॉलो होती है। पैसे कम है तो शर्मिंदा मत हो, अपनी इनकम को बढ़ाने के रास्ते, नए नए रास्ते खोजो। अब कुछ लोग कहेंगे कि पैसा, इतना पैसा बचा रहे हो, तुम तो बहुत कंजूस हो। तो उनको ये कहना कि पैसा बचाना जो है कंजूसी नहीं होता है, बल्कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का एक तरीका होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।